तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसका कौन से प्रोटीन मौजूद है, क्या काम करते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन प्लस सब कुछ का मतलब एक ही है, लेकिन जस्ट एमसीक्यूज में आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल की सरफेस के आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। एनिमल सेल के, प्लांट सेल के तो सेल वॉल से अंदर होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। इसका डिफिनेशन ऐसा बन जाएगा कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल में हमने पढ़ा था कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल और सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो इसका थोड़ा सा हम मैंने फंक्शन लिखा है कि आगे जो है हमें थोड़ा सा इजी हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फंक्शन लिखे है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो सेल को ज़रूरत होती है वो चीज़ें अंदर आती है, और जिस चीज़ों का सेल को ज़रूरत नहीं होती तो वो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक सेमी परमिएबल होता है। ये परमिएबल नहीं है सलवार की तरह कि हर चीज़ को अंदर आ जाता है, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें अंदर आ जाएगी जिसकी सेल को ज़रूरत हो। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. It maintain the shape of the cell because its outermost boundary, so it maintain the shape of the cell. इसके अलावा ये सपोर्ट भी देता है सेल को, यानी मतलब पिनोटाइप मतलब पिनोसाइटोसिस करता है, जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अंदर ले आता है और बाहर भी सिक्रेट करता है जो वेस्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट भी देता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मुख्तलिफ किस्म, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बाहर और अंदर आती जाती है। ग्लूकोज का ज़्यादा तौर पर ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज को अंदर और बाहर ले जाता है, और जिसकी वजह से सेल को एनर्जी मिलता है। क्योंकि ग्लूकोज पर जो है लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए ग्लूकोज के लिए भी एक खास किस्म का प्रोटीन होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है। इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर डिफरेंट जो मॉडल है वो प्रेजेंट हुए हैं। जो जनरली इसके जो कंपोजिशन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है। लेकिन इस पर जो मॉडल प्रेजेंट हुए हैं, जिनमें नंबर एक मॉडल है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है ये दो साइंटिस्ट थे, डैनियल एंड डाउसन, 1935 में तकरीबन। ऐसा ही है कुछ तारीख है, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया कि तारीख में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, कहीं पर 1965 कहीं पर 1935 ऐसा ही होता है। तो ये डैनियल और डाउसन दो साइंटिस्ट ने पेश किया था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड फ्रॉम प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। के सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, एक बना है प्रोटीन से और दूसरा फास्फोलिपिड से बना है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन इस सैंडविच मॉडल कहते थे कि डैनियल एंड डाउसन टू साइंटिस्ट की सेल मेम्ब्रेन इज मेड फ्रॉम प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। जो दूसरा मॉडल था उसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। ये इस मॉडल का जो डिफिनीशन है वो ऐसा है, इसका स्टेटमेंट कि सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब ये जो फास्फोलिपिड है इसका डबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन। यूनिट मॉडल ने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड से बना हुआ है। नंबर थर्ड जो मेम्ब्रेन आया उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा मतलब सेल मेम्ब्रेन के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का सबसे सही मेम्ब्रेन था, तो ये इसलिए एक्सेप्ट भी किया गया। आजकल ये अप्लाई होता है सेल मेम्ब्रेन पर कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है एस जेसिंगर जी एन निकालसन ने 1972 ईस्वी में प्रेजेंट किया था। और इसका जो मोज़ेक मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये मतलब मोज़ेक इन नेचर है, फ्लूइड इन नेचर है। तो इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मतलब मतलब ये कि ये फ्लूइड इन नेचर होता है, और यहाँ पर जो मोज़ेक मतलब मोज़ेक मॉडल होता है फ्लूइड इन नेचर होता है। और मोज़ेक मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सम प्रोटीन होता है, जो क्या होता है, जो वो प्रोटीन का इर्रेगुलर मतलब इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने कहा कि यहाँ ये बना है किस चीज से, लिपिड बाइलेयर से। तो फास्फोलिपिड जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि फास्फोलिपिड का दो हिस्से, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड जो है ये फास्फेट, यानी इसको हम फास्फेट हेड भी कहते हैं क्योंकि फास्फेट से बना हुआ है, और ये पोलर होता है, इस पर चार्ज होता है। तो पोलर होता है तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये कि वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि ये पोलर है। और जो हमने केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि लाइक जालो लाइक, तो पोलर में सॉल्युबल होगा। और वाटर जो है ये क्या है, वाटर जो है ये भी पोलर है, तो हाइड्रोफिलिक होता है,
फास्फेट हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। फैटी एसिड का जो टेल होता है, क्योंकि इसको हम फास्फोलिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल से बना है, फैटी एसिड और फास्फेट से, तो इसलिए हम इसको फास्फोलिपिड कहते हैं। तो ये जिसका जो फैटी एसिड टेल होता है ये नॉन पोलर होता है, और जब नॉन पोलर होता है तो लाइक डिज़ाइनोलाइक का फार्मूला यूज अप्लाई नहीं होता। जब अप्लाई नहीं होता तो ये वाटर यानी मतलब ये हाइड्रोफोबिक होगा और वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो तो इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, यानी वो फैटी एसिड जिसमें ओनली अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड दोस फैटी एसिड इन व्हिच a double or triple bond is present between carbon carbon, this is known as unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid single covalent bond, and unsaturated mean double or ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। इसका फंक्शन क्या है, मतलब इस फास्फोलिपिड का फंक्शन ये है टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है उसको क्या कर ले, मेंटेन कर ले। फ्लूइडिटी पर जो चीजें डिपेंड करता है वो है नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 है फैटी एसिड, नंबर 3 है कोलेस्ट्रॉल। जब टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो फ्लूइडिटी जो है उस पर क्या असर करता है, जब टेम्परेचर कम होते हैं तो फ्लूइडिटी क्या होगा, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जो ये फास्फोलिपिड है इसका फंक्शन है फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, और इस पर जो फ्लूइडिटी पर जो चीजें डिपेंड करते हैं वो है नंबर 1 टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जो है वो लो होगा तो ये जो मतलब जो फास्फोलिपिड है ये मॉलिक्यूल है एक दूसरे को क्या होगा, एक दूसरे को नजदीक होगा। जब नजदीक होगा तो यहाँ पर जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज होगा, मतलब जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो जब टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, जब हम जनरली बोले कि जब गर्मी होते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान से दूर जाता है, क्योंकि जो रेडिएशन होता है उसका थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होता है, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुदा होता है और फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर हाई होता है। जनरली हम अगर जिंदगी यानी आम इंसानों को देखें कि जब गर्मी होता है तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब सर्दी होता है एक दूसरे को नजदीक आता है, ताकि रेडिएशन जो है वो ज्यादा पैदा होकर मतलब गर्मी जो है पैदा कर ले, गर्मी सर्दी में, और गर्मी में एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये इम्प्लाई होता है कि जब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी जो है वो आल्सो डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो फ्लूइडिटी जो है वो भी हाई होगा। और दूसरा जो डिफेंड करता है फैटी एसिड जो है जब सैचुरेटेड होगा तो फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक दूसरे को नजदीक आता है, जब नजदीक आता है तो फिर फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज होगा। और जब जो है अनसैचुरेटेड होगा तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल दूर जाएगा, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड इसमें अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का वो मतलब ऐसे खास अरेंजमेंट नहीं होता। जब खास अरेंजमेंट नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं आ सकता कि यहाँ पर दूसरा जो है वो ऐसे ही यहाँ पर घुस जाए और यहाँ पर घुस सकता है। तो फ्लूइडिटी जो है ये इंक्रीज होगा अनसैचुरेटेड में और डिक्रीज होगा सैचुरेटेड में। और जो 3 नंबर है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जब टेम्परेचर लो या हाई होगा तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये कोलेस्ट्रॉल ये यहाँ पर जो क्या होता है, जो फास्फोलिपिड होता है इसके इससे ऐसे बॉन्ड होता है इसके, और ये पोलर साइड जो है एक दूसरे से बॉन्ड होता है। तो ये जब फास्फोलिपिड जो है इसको नहीं छोड़ता, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगी, जब दूर जाएगी तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको पकड़ लेंगी और इसको आगे नहीं ले मतलब इसको मना कर देंगी कि आगे या पीछे मत जाओ। तो जो फास्फोलिपिड होगा वो अपनी जगह पर होगा, और जब फास्फोलिपिड अपनी जगह पर होगा तो फ्लूइडिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मेंटेन होगा विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल का अहम किरदार क्या है, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन कर ले। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ इस तरह है कि ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये सेल की जो बाहर जगह होता है, और इंट्रासेलुलर मतलब सेल की अंदर जो जगह होता है इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड जगह भी कहते हैं, या फ्लूइड यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और यहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है।
ये जो है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन कहते हैं, यानी सेल से जो बाहर प्रोटीन है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इसको हम इंट्रिंसिक, इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। यहाँ पर जो मतलब एक ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन वो होता है जब ग्लूकोज और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जब ग्लूकोज और लिपिड का तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इस दोनों का फंक्शन, दो फंक्शन में यहाँ पर मेंशन किया है, इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है। एक ये रिसेप्टर, मतलब ये एक खास किस्म की एज अ रिसेप्टर काम करता है। फॉर एग्जांपल एक सेल से आते हैं दूसरे सेल को से अटैच होकर इस सेल में एक ऐसी चीज होता है जिसको वो ये जो है मतलब स्टिमुलस जब बाहर आते हैं तो ये रिसेप्टर के तौर पर काम करके और जो हमारी कोऑर्डिनेटिव सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो एज अ रिसेप्टर भी काम करता है, एक स्पेशल सेल या स्पेशल हार्मोन वगैरह को सीक्रेट करने में मदद देता है। नंबर 2, ये सेल रिकॉग्निशन भी करता है, मतलब इसका एक खास किस्म का पैटर्न होता है इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। जब ये पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है इसको सेल मेम्ब्रेन को पहचानता है कि ये सेल मेम्ब्रेन तो बाहर से आने वाली एक सेल का है, तो फिर क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये एक रिसेप्टर के तौर पर काम करता है और दूसरा सेल रिकॉग्निशन के तौर पर काम करता है। इसके अलावा ये जो है सोडियम पोटाशियम पंप है, इसकी वजह से सोडियम बाहर आते हैं और पोटाशियम अंदर जाते हैं। ऐसा ही पंप होता है जब मतलब होमियोस्टेसिस मेंटेन रखता है यहाँ पर। ये और प्रोटीन है, ये प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शन होता है। जब दो सब्सटेंस विच इज सॉल्युबल इन लिपिड वो अंदर आ जाएगी, और जब जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल नहीं है वो इस प्रोटीन की मदद से अंदर और बाहर जाएगी। और अब फ्लूइडिलिटी जो है इसका फंक्शन क्या है? तो फ्लूइडिलिटी का मेन फंक्शन ये है कि फ्लूइडिलिटी की वजह से जब फ्लूइडिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान करता है, जब बहुत ज्यादा कम हो जाए तो भी नुकसान करता है। जब बहुत ज्यादा हो जाए तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर आ जाएगा और ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा जो सेल को नुकसान देगा। तो फ्लूइडिलिटी ज्यादा होना भी नुकसान है और कम होना भी नुकसान है। तो फ्लूइडिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये 60 से लेकर 80% तक प्रोटीन से बना हुआ है और 20 से लेकर 40% तक लिपिड से बना हुआ है, और इसके अलावा इसमें थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड दोनों जो है ये लिपिड में आता है। तो 20 से लेकर 40% तक ये लिपिड से बना होता है। और इसका फंक्शन मैंने पहले बताया कि इसका फंक्शन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, शेप है, सपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। कंपोजिशन जो है यही है और स्ट्रक्चर जो है ये है। और इसके अलावा जो इस पर डिफरेंट मॉडल जो है वो प्रेजेंट की गई थी, और इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है जयसिंगर जैन कार्लसन, ये बहुत ज्यादा मशहूर है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड है वो भी हमने बताया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ आ गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अस्सलाम।